जैन साथियों, चलिए आज मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है आपका टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, एक तरह से ये फिजिक्स का चैप्टर है। ये तो मैथ का चैप्टर है ही नहीं, एक तरह से ये फिजिक्स है। ठीक है, हालांकि ये मैथ में भी आता है, तो चलिए हम इसको मैथ में भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन है फिजिक्स। और आपको बता दें, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम शामिल किए हैं। लेकिन इसमें प्रत्येक टाइप का आपका एक से या दो क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम इसमें आपका सभी टाइप के क्वेश्चन शामिल किए हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कम होगा। और इसी में आपको हम बोट और स्ट्रीम का भी क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। तो कह रहा है गंतव्य पर पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या लगेगा। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि आपका जो स्पीड है ना, उस स्पीड का यानी उस चाल का यदि आप 60% से जाते हैं, किस स्पीड से, उसके 60% से जाते हैं, तो आपको कितना समय, आपको यानी 36 मिनट की देरी लगती है, यानी 36 मिनट अधिक समय आपको लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ, 36 मिनट की देरी लगती है, यानी 36 मिनट आपको अधिक समय लगता है। स्पीड आप कम कर रहे हैं, पहले आपका 100% स्पीड था, अब कितना कर लिए, 60% कर लिए हैं, तो स्वाभाविक एक टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 36 मिनट देरी से पहुंचते हैं, यानी 36 मिनट ज़्यादा समय लगते हैं। तो कह रहा है ये आप यानी सामान्य स्पीड से चलेंगे, यानी 100% स्पीड से ही चलेंगे, तो कितने समय में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो पहले आप समझिए ये तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे या आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका। सिंपली कहे तो स्पीड गुने समय होता है। स्पीड गुने समय होता है। और जब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यही आपका यानी वेलोसिटी गुने टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी गुने टाइम होता है। लेकिन ये फिजिक्स में अलग अलग देखते हैं, वेलोसिटी और टाइम को, स्पीड को, टाइम को, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को। लेकिन ये क्या है, ये मैथ है। तो मैथ में ना आप हमेशा इसी का यूज कीजिएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम करेंगे। ठीक है, चाहे चाल दिया हो चाहे स्पीड दिया हो, ठीक है, उतना नहीं सोचना है, क्योंकि ये मैथ है। यहाँ पर हम वेक्टर और स्केलर अलग से नहीं सोचते हैं, सदिश अदिश को। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में देखा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या था, करा यदि कोई व्यक्ति अपने स्पीड का 60% स्पीड से चले, चाल से चले, तो मान लो पहले कितना, इसका चाल 100 होगा, तो बाद में कितना होगा इसका 60%, 60 होगा। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है। देखो पहले 100 था, अब कितना से जा रहा है, वो 60 से जा रहा है। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, अब रेशियो निकालेंगे तो 1 0 करेगा, या ऐसी काट दीजिए 20 से, तो 20 थिया 60, 20 पंचे 100। तो यहाँ से रेशियो आएगा इसका कितना, 5:3 आएगा, 5:3 आएगा। अब एक चीज़ देखिए, जब डिस्टेंस सेम हो, यहाँ देखो क्या कर रहा है, निश्चित यात्रा। अब जब डिस्टेंस सेम हो, अब देखो क्या होगा, स्पीड गुने टाइम होता है। ये आपका कांस्टेंट है, ये जब कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यानी टाइम जो है ना, ये आपका स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और स्पीड जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब आपका डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ डिस्टेंस तो सेम है, दूरी तो सेम ही तय कर रहा है। तो यहाँ पर आपका चाल का स्पीड ये है, सॉरी रेशियो ये है, तो यहाँ समय का रेशियो क्या होगा, तो इसी को क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम कर देंगे, यानी उल्टा देंगे। तो यहाँ जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ शुरू में जो है वो बाद में चला जाएगा। तो ये हो गया किसका अनुपात, समय का अनुपात हो गया। ठीक है, यानी जब डिस्टेंस सेम हो ना, तो स्पीड का उल्टा देंगे, तो आपका समय का क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा। तो आपका चाल का रेशियो था 3:5:3, तो इसका क्या होगा, 3:5 होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 36 मिनट देरी से पहुंचते हैं, यानी 36 मिनट अधिक समय लेते हैं। यहाँ समय पे देखिए ध्यान से,
ये 3 है, ये कितना लगा 5 है। यानी पहले जो है वो 3 मिनट समय ले रहा था, अब कितना ले रहा है 5 ले रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़ा है यहाँ पर 2 यूनिट बढ़ा हुआ है, और यही आपको दिया है कितना 36 मिनट। ये 2 यूनिट जो है ना ये आपका 36 मिनट के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है, गंतव्य तक पहुँचने में सामान्य समय नॉर्मल समय क्या है, ये आपका 3 अनुपात वाला है। ये बाद का समय है आपका 5 वाला। तो यहाँ पर हम 3 अनुपात का यानी 3 पार्ट का वैल्यू निकालेंगे। 2 पार्ट आपका 36 है, तो यहाँ से 1 पार्ट कितना होगा 36/2। 3 पार्ट कितना 3 से गुना कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 18 या 54, 18 या 54। यानी इसका देखा जाए ना एक्चुअल समय, ठीक है, एक्चुअल जो पहुँचेगा वो सामान्य स्पीड से तो 54 मिनट समय लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका रेशियो मेथड से बनाने का तरीका। एक होता है कि आप सिंपली जो फिजिक्स का फॉर्मूला होता है ना कि दूरी बराबर 4 गुने समय, उससे बनाइए तो उससे समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 2000 मीटर की दूरी पर 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की चाल से और दूसरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, वे करेक्ट कितने समय के बाद मिलेगी। अब यहाँ थोड़ा कंसेप्ट समझिए। ठीक है, ये कंसेप्ट समझिए। आप फिजिक्स यदि पढ़े होंगे ना क्लास 11th में, तब तो ये बहुत ईजिली आप समझ जाइएगा। अब देखो कुछ दूरी पर मान लो इधर ए है और इधर बी है। अब देखो कोई ट्रेन है इधर से कोई चल रहा है, ठीक है, मान लो इसका स्पीड v1 है, कोई इधर से आ रहे हैं, इसका स्पीड मान लो क्या है v2 है। ठीक है, और इसके बीच के डिस्टेंस मान लो क्या है d है। अब देखो ये क्या कितने समय मिलेगा, कब जाकर मिलेगा। अब देखो दोनों का तो स्पीड अलग अलग है, तो हो सकता है कि भाई जिसका स्पीड ज़्यादा होगा तो ये इधर जाकर मिल जाए, यहाँ मिले। ठीक है, या हो सकता है जिसका स्पीड मतलब v2 ज़्यादा है तो इधर आकर मिलेगा, कहीं तो मिलेगा ना, इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, कहीं तो मिलना ही है। तो ये समय आपसे पूछा जाएगा कितने समय पे मिलेगा। तो इसका एक बेसिक तरीका होता है, उससे आपको हम पहले बताएंगे, फिर आपको हम इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का। अब रिलेटिव वेलोसिटी जानने के लिए आपको क्या है ना वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर, 2 वेक्टर को कैसे हम जोड़ते हैं, 2 वेक्टर को कैसे घटाते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर मैथ वाले टीचर तो सीधे रटवा देते हैं। कैसे रटवाते हैं, देखो ये देखो भाई साहब, ये इधर आ रहे हैं, इसके अपोजिट आ रहे हैं, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ना, तो क्या करना सीधे दोनों को जोड़ दो। अब ये नहीं बताते हैं कि क्यों हम दोनों को जोड़ देंगे अपोजिट दिशा में, तो ठीक है। और जब कहेगा कि 2 व्यक्ति देखो अब एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये v2 से जा रहे हैं और दूसरा भाई साहब v1 से जा रहे हैं, तो यहाँ भी तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो उस केस में क्या करते हैं, आपको कहेंगे देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, सेम दिशा में है तो। ये सिखा देते हैं। लेकिन ये दोनों आते कहाँ से हैं, ये प्रूफ शायद कम ही शिक्षक है मैथ वाले जो प्रूफ बताते हैं। ठीक है, ये प्रूफ होगा आपका वेक्टर से, वेक्टर का सम और डिफरेंस का फॉर्मूला आता है। देखो यहाँ से हम वेक्टर से निकालते हैं ना कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा v2 माइनस v1, यानी इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसका माइनस होता है। अब देखो इसका हमको क्या चाहिए, यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर, आप यदि पढ़े होंगे फिजिक्स में, v1 स्क्वायर होगा v2 स्क्वायर प्लस माइनस होता है माइनस वाले में -2v1 इंटू v2 और cos थीटा। अब देखो अपोजिट है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है। और आप जानते होंगे कि देखो भाई साहब cos 180 डिग्री की मान होता है -1, यहाँ -2 पहले से ही था। ठीक है, और इंटू क्या है v1 इंटू v2 है, यहाँ आएगा cos 180 डिग्री, तो इसका मान होता है -1। आपको हम प्रूफ एक बार बता देते हैं आगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, देखो ये आपका आएगा माइनस प्लस 2v1 इंटू v2। अब क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या आपका आएगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, और यहाँ रूट लगा है तो ये स्क्वायर है अंदर, रूट है तो ये सीधे क्या होगा रूट आपका हट जाएगा, तो यहीं से आपका आता है v1 प्लस v2। ठीक है, v1 प्लस v2 आता है। ठीक है, हालांकि यहाँ मोड आएगा इसका। तो देखो ये आते कहाँ से, तो ये फिजिक्स से आते हैं,
वेक्टर एक चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़े होंगे इसमें काइनेमेटिक्स एक चैप्टर है 11th में, उसमें पढ़े होंगे तो अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। अब यही बात है, अब सेम दिशा में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, एंगल 0 डिग्री होता है। अब जब 0 डिग्री होता है तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ आपका ये बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से ये प्रूफ होता है। लेकिन आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में इतना प्रूफ आप देखने नहीं चाहिए, लेकिन आपको, मुझे फिजिक्स भी अच्छे से आता है। फिजिक्स जो है ना मेरा फेवरेट विषय है, मैथ से भी ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है, ठीक है। तो मैं अभी भी जो आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन होता है, एडवांस क्वेश्चन होता है, मैं अभी भी बनाता हूँ फिजिक्स का क्वेश्चन उस लेवल का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता दिया, आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट है फिजिक्स का, ठीक है, जो आप इस चैप्टर में मैथ में लगा सकते हो। ये आपको समझ में आ गया कि अपोजिट रहता है तो क्यों प्लस होता है, और सेम दिशा में रहता है क्यों माइनस होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका बहुत ही बेसिक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है भाई साहब, 2000 है, और इधर से भी स्पीड दिया है और इधर से भी कोई आ रहा है, इसका भी स्पीड दिया है। जो इधर से आ रहे हैं इसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और इधर से जो आ रहे हैं इसका अपोजिट वो कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहा है कि बताओ ये किस समय पर जाकर मिलेगा, किस समय पर मिलेगा। पहले हम पूरे बेसिक्स आपको समझाएंगे, उसके बाद इसका भी जो लोग ट्रिक बोलते हैं या कंसेप्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उससे हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हमको समय निकालना है किस समय पर आकर मिलेगा। तो एक चीज़ बताओ, मान लो कि आप टी समय पर आकर मिलेगा, ठीक है, टी समय पर आकर मिलेगा। तो एक चीज़ बताओ, ये भी कुछ चलेगा दूरी इधर से, अब इसका स्पीड ज़्यादा है तो इधर से कोई आएगा, ये भाई साहब इधर से आएगा, ठीक है। अब ये जाकर यहाँ मिल जाएगा। तो आप मान लेते हैं ये जो आपका है ये 20 मीटर पर सेकेंड वाले, ये मान लेते हैं कि आपका x1 दूरी तय करता है और ये इधर से आने में x2 दूरी तय करता है। तो x1 का मान कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय होता है। समय हम माने t समय पे मिलता है, तो t समय में ही ये भी यहाँ पहुँचा होगा और t समय में ही ये भी यहाँ पहुँचा होगा। तो क्या होगा 20t, इधर से देखो सॉरी ये x1 का मान हो गया 20t, x2 कितना होगा, ये कितना दूरी आया होगा भाई साहब, तो इसका चाल है आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होता है 4 गुने समय, 30 में ये भी पहुंचा होगा। तो देखो तो यहाँ से आपका आ गया x1 का मान 20t और x2 का मान आ गया 30t। आप कहेंगे सर इतना लॉन्ग बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप बेसिक से कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये तो 2 सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुजवानी बना सकते हो, सीधे कर देंगे क्या, t बराबर जो दूरी दिया है 2000 बटे दोनों को चाल को जोड़ दो, तो यहाँ तो 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना है, क्या करा था आपका 30 20 50 है, 2000 मीटर, ठीक है। तो 50 को हम 50 का कितना होता है, कितना आ गया 40 आ गया। कुछ है क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ये तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन समझना भी ज़रूरी है ना, किसी चीज़ को बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब लेंदी क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ बेसिक ही काम आता है, ठीक है। इसीलिए बेसिक्स आपको बता रहे हैं, नहीं तो बनने के लिए तो तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी नहीं कि मुझे नहीं पता ये चीज़, ठीक है। अब देखो तो ये जो हम अब देखो ये x1 दूरी तय किया इधर से और इधर से ये x2 दूरी तय किया, यहाँ आकर मिल गया। तो एक चीज़ बताओ, हम x1 और x2 को जोड़ दें, यानी ये इधर से इतना दूरी तय किया और ये इधर से इतना दूरी तय किया, दोनों को जोड़ दे तो ये टोटल दूरी हो जाएगा। और टोटल दूरी मुझे कितना दिया है, 2000 मीटर दिया है, 2000 मीटर दिया है। अब यहाँ से देखो x1 का मान क्या है 20t है, x2 का मान कितना है 30t है, दोनों को जोड़ दो तो यहाँ देंगे हम 20t प्लस 30t बराबर कितना है 2000 है। तो ये आपका आएगा 50t बराबर कितना आएगा 2000 आएगा। अब इसको काट दो, 50 50 चौके 200, तो यहाँ आपका आएगा कितना 40 सेकेंड, कितना आया 40 सेकेंड। यानी 40 सेकेंड में ये क्या करेगा, एक दूसरे को मिल लेगा, ठीक है, एक दूसरे से मिलेगा 40 सेकेंड बाद। तो ये देखो ये हुआ आपका बेसिक, पूरे बेसिक कंसेप्ट हुआ फिजिक्स वाला, ठीक है। अब देखो इतना करने तो नहीं जाएंगे, इतना करने हम एग्जाम में नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझाने के लिए आपको बताया है। अब देखो इसमें करते क्या है, इसमें हम लगाते हैं रिलेटिव मोशन। क्या लगाते हैं, रिलेटिव मोशन।
रिलेटिव मोशन में होता क्या है ना कि एक को रेस्ट में मान लो, दूसरा का इसका रिस्पेक्ट में देख लो स्पीड कितना है या वेलोसिटी कितना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से बनता है। देखो फिजिक्स का कंसेप्ट क्या होता है रिलेटिव मोशन का, ये भी आप समझिए। फिजिक्स का देखो क्या करते हैं इसमें, इसमें ना किसी एक को रेस्ट मान लेते हैं। अब मान लो हम इसी के रेस्ट में मान लेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे ना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, ये अपोजिट दिशा में तो जुड़ जाएगा इसके स्पीड में, तो ये सीधे आ गया कितना 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना दूरी तय करेगा भाई, ये पूरा का पूरा 2000 मीटर उसको तय करना पड़ेगा, तभी तो ये इसके पास पहुंचेगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, इसको मान लिए रुका हुआ, यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो टोटल दूरी यहाँ पर कितना होगा 2000 होगा। तो समय क्या होता है, तो कुल दूरी बटे चाल होता है। चाल कितना गया 50। ठीक है, देखो कितना गया 40 सेकेंड। ठीक है, और इसमें भी मैथ में सीधे ये बताएगा कि सीधे रिलेटिव में जोड़ देते हैं। इसको रेस्ट में लेंगे तो इसका क्या होगा, इसमें से वेलोसिटी घटेगा, लेकिन अपोजिट दिशा में ये जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। देखो 8 का एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, आपको हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी पी से क्यू की ओर, यही क्वेश्चन सेम हम मुझे लगता है, पी से क्यू की ओर। ठीक है, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, पी से क्यू की ओर जा रहे हैं और इसका स्पीड दिया है कितना 60 किलोमीटर पर आवर। फिर आपका है कर सामान्य गति से दौड़ना शुरू करते हैं और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से, अब दूसरी रेलगाड़ी है जो क्यू से चल रहा है, यहाँ से पी की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि पी और क्यू के बीच में कितना दूरी 275 किलोमीटर 275 किलोमीटर, वे 2.5 घंटे में मिल जाते हैं। कहीं मिलेगा, कितने समय मिलते हैं भाई साहब 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में 5/2 आवर में। तो कह रहा है बताओ कि तो स्टेशन पी की ओर चलने वाली ट्रेन की गति क्या है। पी की ओर कौन जा रहा है, क्यू जा रहा है, इसी की गति पूछ रहा है। तो सिंपल है, यहाँ से अभी हम निकाले थे समय बराबर क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस बटे रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा 275। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसका मान लो v है, इसका v है, इसका 60 है। समय कितना आया है, समय दिया आपको 5/2। यहाँ से क्या कीजिए कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत आसान है। 5 से काटिए, 5 से 25, 5 से 25, कोने कोने गुना कीजिए तो v + 60 बराबर आपका आएगा 110। तो यहाँ से आपका v कितना आएगा 110 - 60 50 आएगा। 50 मीटर, सॉरी मीटर कहते हैं, सारा चीज़ है किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आपका एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर पर आवर से और 1/4 भाग आपका यानी 30 किलोमीटर पर आवर के साथ और शेष भाग 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हैं। तो कह रहा है यात्रा का कुल औसत चाल क्या होगी। अब देखो बहुत सिंपल है, देखिए इसमें क्या करना है ना, तो वो इसमें क्या कर रहा है 1/3 भाग, कितने भाग है 1/3 भाग, कितने स्पीड चल रहे हैं 25 से। फिर आपका है 1/4, ये कितना चल रहा है 30 से। अब जो शेष बच जाएगा तो ये कितना चल रहा है 50 से। ठीक है, तो इस केस में जब जो भी दिया रहेगा ना, देखो जैसे ये 1/3 भाग दिया है, 1/4 भाग दिया है, तो इस 3 और 4 का एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो हम मान लेते हैं टोटल ये 12 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, अपने मन से मान लिए। अब देखो ये कह रहा है कि इसका 1/3 भाग 25 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, तो 12 का 1/3 कितना होगा भाई साहब, 12 का 1/3 कितना होगा, तो 12 का 1/3 होगा 4 किलोमीटर। 12 का 1/3 कितना होगा 4 होगा। तो यानी वो 4 किलोमीटर जो दूरी है वो कितने स्पीड से करते हैं, तो 25 किलोमीटर पर आवर से, 25 किलोमीटर पर आवर से। अब देखो आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि इसका 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 कितना होगा 3 होगा, यानी 12 से 3 किलोमीटर जो है दूरी वो कितने स्पीड से करते हैं 30 किलोमीटर
पर आवर से। अब कह रहा शेष भाग, तो एक चीज़ बताओ, ये 4 किलोमीटर चल दिए, 3 चल गए इधर, तो 4 3 7 बचा कितना, 5 किलोमीटर। ये जो 5 किलोमीटर है ना वो कितने से चलते हैं, तो ये चलते हैं आपका 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये देखो, ये कहेंगे सर 12 आप क्यों मान लिए, तो मान इसीलिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए मान लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप कुछ भी मानो क्वेश्चन बनेगा, सेम आंसर आएगा। तो कह रहा है कि इस यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का ना एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस, क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल समय होता है। टोटल डिस्टेंस बटे यानी कुल दूरी बटे कुल समय होता है। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है इसका। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर मेरे अकॉर्डिंग, तो 12 किलोमीटर बटे टोटल टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं भाई साहब, तो टाइम क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो ये देखो 4 किलोमीटर दूरी जो तय करते हैं कितने से करते हैं, तो 25 किलोमीटर पर आवर से। तो ये समय हो गया। इसमें कितना समय लगा, तो ये करते हैं आपका 3 किलोमीटर कितने स्पीड से, 30 से। ये करते हैं आपका 5 किलोमीटर कितने स्पीड से, 50 से। ठीक है, अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन करते समय भी ना दिमाग लगेगा। कैसे, देखो यहाँ देखो क्या है, 3 दिन के 30, 5 दिन के 50। तो यहाँ आपका क्या आएगा, 12 बट्टे, यहाँ आपका है 4 बट्टे 25। यहाँ दो 1 बट्टे 10, 1 बट्टे 10, तो ये 2 बट्टे 10 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 बट्टे 5 आएगा। भाई 1 बट्टे 10, 1 बट्टे 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 बट्टे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लीजिए कैलकुलेशन, कितना आपका आएगा, 12 बट्टे 5 25, 5 4 9 आएगा, और यह 25 आपका ऊपर चल जाएगा। ठीक है, जगह कमी है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो यहाँ से आपका यहाँ पर लिखते हैं हम एवरेज चाल कितना आएगा, तो आपका है 12 बट्टे 9 गुने 25 है, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये आपका आएगा 100 बट्टे 3, 100 बट्टे 3 किलोमीटर पर आवर। तो 100 बट्टे 3 यानी 33.1 बट्टे 3, 33.1 बट्टे 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका अगला, हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, आपको हम पूरे बेसिक से समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ABC प्रतियोगी भाग लेते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर की दौड़ है यानी 1000 मीटर की दौड़ है। कर इसमें ABC 3 प्रतियोगी भाग लेते हैं। इसमें कह रहा है A जो है B को 50 मीटर से और C को 69 मीटर की बढ़त दे सकता है। ठीक है, बढ़त दे सकता है। बढ़त मतलब क्या, उसको हरा देता है। इसका मतलब ये होता है कि देखो A B को 50 मीटर का बढ़त दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है ना B को 50 मीटर से हरा देते हैं, और C को 69 मीटर की बढ़त देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है ना वो C को 69 मीटर से हरा देते हैं। तो कह रहा है बताओ B जो है वो C को कितने मीटर की बढ़त दे सकता है, यानी B जो है वो C को कितने मीटर से हरा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो अब एक चीज बताओ, ये जो भाई साहब है वो B को 50 मीटर से हरा देते हैं। इसका मतलब है कि देखो 1000 मीटर का दौड़ है, इसका मतलब है ये जो है पूरे 1000 मीटर कंप्लीट किया होगा दौड़, तो B कहाँ होगा उस समय, B कहाँ होगा, तो उस समय B जो है ना इससे 50 मीटर पीछे ही होगा। कितना, 50 मीटर पीछे ही होगा। और C को 69 मीटर से हराता है, यानी A पहुंच गया तो C कहाँ होगा भाई, तो C जो है ना इससे 69 मीटर पीछे ही होगा। 69 मीटर पीछे होगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब कह रहा बताओ कि B जो है ना वो C को कितना बढ़त दे सकता है, यानी B जो है वो C को कितने मीटर से हरा सकता है। तो अब देखो स्टूडेंट गलती क्या करता है, गलती यहाँ पर ये करता है कि देखो
यहाँ से यहाँ कितना है 69 है, और यहाँ से यहाँ कितना है आपका 50 है। उसमें से घटा देते हैं, तो कितना आपका आएगा, यहाँ आ जाएगा 19 मीटर आएगा ये। तो इसका आंसर क्या लगा देगा 19 मीटर। देखो ऑप्शन भी 19 दे दिया है। तो उसको लगता है बहुत ही सिंपल है कि भाई देखो ये गैपिंग 50 का यहाँ से यहाँ क्या है 69 है, तो ये नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा कितना, तो 19 मीटर। तो उसको लगता है कि बी जो है सी जो है ना, सॉरी बी जो है सी को कितना मीटर से हरा रहा है 19 मीटर से। ये गलत है। क्यों गलत है, देखो भाई साहब ये 19 मीटर से कितना मीटर में हरा रहा है, उसमें बी जो है ना वो 50 मीटर कम ही दूरी तय किया है। यानी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ कितना आएगा 950 मीटर आएगा। यानी देखो जब टोटल 950 मीटर की ही दौड़ हुआ है किसके लिए, बी के लिए, यहाँ पहुँचा है, तब वो जो आपका है ना सी को कितना मीटर से हराता है 19 मीटर से हराता है। लेकिन यहाँ दौड़ तो है कितना मीटर का, आपका 1000 मीटर का दौड़ है। तो 1000 मीटर में देखोगे ना कितना सहारा आ रहा है, ये तो 950 का ही है। क्यों, क्योंकि ये जो है बी आपका यहाँ पहुँचा है, तो टोटल दूरी कितना तय किया है 950 मीटर ही, ठीक है। उसमें सी कितना कम किया है 950 में, तो ये किया 19 मीटर। तो यानी 950 मीटर का दौड़ में आपका बी जो है सी को 19 मीटर से हराते हैं। लेकिन ये दौड़ हो रहा है 1000 मीटर का, तो यहाँ से हम निकालेंगे किस में, तो 1000 मीटर में हम निकालेंगे भाई साहब। ये कितना आएगा, तो 950 में 19 है, तो एक पार्ट में कितना आएगा, तो 19 बट्टे 950 गुने 1000 में देखना है मुझे, तो क्या करेंगे 1000 करेंगे, 19 पंचे 95, 50 आया, 50 दूनी कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना 20 मीटर। तो 1000 मीटर के दौड़ में बी जो है सी को 20 मीटर से हराएगा, न कि 19 मीटर से। समझ रहे बात को। तो यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक एक नियम का क्वेश्चन है, मानो तो कुछ नहीं है, एक एक नियम का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर तथा सी बी को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है। अब देखिए बढ़त देने मतलब क्या हुआ, उतना से हराते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो कह रहा है बी ए को 10 मिनट की बढ़त देता है, बी देता है ए को। इसका मतलब हुआ कि बी जो है कंप्लीट 200 मीटर की दौड़ कर लेंगे, तो इसमें ए आपका कहाँ होगा, ए आपका 10 मीटर पीछे होगा। ध्यान से देखिए ये कहाँ होगा 10 मीटर पीछे होगा। और ये टोटल दूरी कितना होगा यहाँ से 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर का रेस लग रहा है। ये डायग्राम हुआ। दूसरा कह रहा है तथा सी जो है बी को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है, यानी सी जो है वो बी को 20 मीटर से हरा सकता है। तो ये तो आपको अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सी आपका सी बी को 20 मीटर हरा, सी कंप्लीट आपका 200 मीटर दूरी तय किया होगा, तो उस समय बी आपका कहाँ होगा, बी इससे आपका 20 मीटर पीछे होगा, बी इससे 20 मीटर पीछे होगा, ठीक है। और ये इसके लिए कितना होगा, ये होगा आपका 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर का रेस लग रहा है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि बताओ सी जो है ए को कितना का बढ़त दे सकता है, यानी सी जो है ए को कितना मीटर से हरा सकता है। तो इसके लिए हमको यानी सी और ए में आपको रिलेशन लाना होगा। अब देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है, बी और सी यहाँ है, तो उसको एक के लाइन पर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी कंपेयर कर पाएंगे। अब ध्यान से थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा आपको, तो दूसरा तरीका भी है जिसमें उतना सोचना नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम यहाँ लाए तो आपका कहाँ आएगा, ये आपका ए यहाँ आएगा, और ये कितना होगा यहाँ इसके बीच में, तो 10 मीटर का गैप होगा। लेकिन ये 10 मीटर कब होगा, ये 10 मीटर कब होगा भाई, जब ये टोटल आपका कितना हो 200 हो, क्योंकि 200 मीटर का रेस रहेगा तभी तो आपका बी जो है ए को 10 मीटर से हराएगा। तो यानी इस डायग्राम को हम इसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यानी बी के लिए यहाँ से यहाँ कितना है
200 मीटर है, ठीक है, तभी वो ए को 10 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। और सी के लिए यहाँ पर कितना है, सी के लिए भी ये पूरा 200 मीटर ही है, ठीक है, तभी वो बी को आपका यानी 20 मीटर से हरा रहा है। अब यहाँ समझना है क्या आपको, देखो एक चीज़ ध्यान दो, देखो यहाँ कह रहा है कि सी ए को कितना मीटर का बढ़ा देगा, सी ए को कितना मीटर से हराएगा। तो हमको सी और ए के बीच में गैप पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कितना है 20 है, ये 10 है, ये कितना हो गया 30 हो गया। तो इसमें आप 30 मत लगा देना कि 30 मीटर से हरा देगा। यहाँ तो दिख रहा है कि भाई सी से ए कितना पीछा है, टोटल 30 मीटर पीछा है, लेकिन कितना में भाई साहब, देखो यहाँ नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि ये तो आपको यहाँ 200 मीटर में कंपेयर कर रहे हैं और ये आपका यहाँ से बड़ा हो जाता है कितना, इसको 20 को ऐड करेंगे तो ये 220 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो यदि हम ये आपका 10 मीटर जो है ये बीच का गैपिंग वो कितना में है, 200 में है, 200 में है ना, 200 में है। तो हमको चाहिए सी से कंपेयर, तो सी से कंपेयर चाहिए, तो सी के लिए देखो, सी के लिए देखो ये 20 है, तो सी के लिए देखा जाए तो इतना कितना होगा, तो ये होगा आपका 180, कितना होगा 180, किसके लिए, सी के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये होगा आपका 180, जबकि ये जो है आपका ये 10 मीटर किसके लिए है, तो 200 के लिए है। तो यदि हम ये देख ले कि देखो 180 मीटर के दौड़ में ए बी जो है ए को कितना से हरा देता है, तो ये डिस्टेंस बीच में आ जाएगा एक्चुअल, तो हम इस 20 में जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये मेरा ये हुआ कि आपको दिया है ना कि 200 मीटर के दौड़ में बी जो है ए को 10 मीटर से हरा रहा है, तो आप निकालो कि 180 मीटर के दौड़ में कितना से हराएगा। तो क्या होगा 10/200 होगा, एक पार्ट हो गया, 180 निकाल लेंगे, कितना आएगा आपका 10 2 से 2 9 में 18, कितना आया 9 मीटर आया। यानी 180 मीटर का दौड़ होता है तो 9 मीटर से हराता, तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस कितना आएगा 9 मीटर आएगा। अब जोड़ दो, अब देख लो यहाँ से कि ए जो है ना, सी जो है ए को कितना सा हरा रहा है, तो 9 यहाँ पर और 220 यहाँ पर, तो कितना आएगा 20 + 9, तो ये करेक्ट आंसर आएगा आपका 29 मीटर, 29 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। हो सकता है इसमें समझ में ना आया हो, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ना बहुत ही बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका दूसरा भी तरीका है, क्या है दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका आप देखो, इसका मेथड 2 है जो इजी है, इसको आप इजीली बना सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इजीली बना सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर रनिंग कौन कौन कर रहा है, ए बी सी कर रहा है, तो यहाँ ए लिखो, यहाँ आपका बी लिखो, यहाँ सी लिखो, ठीक है, ए बी सी लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या कर रहा है, बी जो है ए को 10 मीटर का बढ़ा देता है, यानी बी जो है ए को 10 मीटर से हरा देता है। तो आप सोचो बी आपका टोटल 200 मीटर का दूरी तय करेगा, तो उस समय आपका ए जो है वो कितना करेगा, तो इससे 10 मीटर कम करेगा, यानी 190 मीटर दूरी तय करेगा। वह बी जो है ए को 10 मीटर से हराता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी 200 मीटर दूरी तय करेगा, तो ए इससे 10 मीटर दूरी कम तय करेगा, यानी 190 करेगा। इतना समझ में आया। आगे देखो, आगे कह रहा सी बी को 20 मीटर का बढ़ा देता है, इसका मतलब ये हुआ कि सी जब आपका टोटल 200 मीटर का दूरी तय करेगा, उस समय आपका बी जो है ना वो 180 मीटर ही दूरी तय करेगा। ये समझ में आया। जब सी 200 मीटर का दूरी तय करेगा तो उस समय बी जो है 180 मीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि वो 20 मीटर पीछे रह जाएगा, क्योंकि हरा रहा है उसको। ये समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया लिखने का तरीका, तो क्वेश्चन आपका बन गया, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब देखियो, आपको हम रेशियो में बताए थे कि देखो यहाँ ए बी सी का हमको रेशियो निकालना है, तो कैसे होगा भाई साहब, इसमें बताए थे कि जो बगल में देखो, अब सी है, सी के बगल में क्या है 200 है, तो हम क्या बोले थे बगल वाला जो होता है उसी को हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ 200 लिख देंगे। अब यहाँ देख लो ए के नीचे खाली है, तो यहाँ क्या है इसके बगल में 180 है, तो हम यहाँ पर 180 लिख देंगे। अब यहाँ से ए बी सी तीनों का आपका क्या आएगा रेशियो आ जाएगा,
ए बी सी तीनों का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, देखो ये इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 जीरो आएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो कट जाएगा, तीनों में एक साथ काट लिया। यहाँ क्या है आपका बचेगा, यहाँ आएगा आपका 18 गुने 19, यहाँ क्या आएगा आपका 2 गुने 180 और यहाँ क्या आएगा आपका 2 गुने 200 आएगा। अब ध्यान दो, हमको किस में कंपेयर करना है, सी और ए में। तो यहाँ से सी ये है आपका, सॉरी ए आपका ये है और सी ये है, तो इस दोनों को ही देखना है, इसको अब कोई मतलब नहीं है मुझे, बी वाले से कोई मतलब नहीं है। तो 18 और 19 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, ये आपका आता है 171, सॉरी 170, 18 और कितना है, एक सेकेंड 8 9 72, 171 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या 18, यहाँ 19 है, एक सेकेंड और कटेगा क्या, एक बार काट दिया, यहाँ से देखो ना 2 से कट रहा है, 2 से काट रहे हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखो 9 में 81, 9 में 81, 8 बचा, 9 8 9 8 17, ठीक है, कितना आया 171 आया। ठीक है, ये आपका 171 है, यहाँ पर ये कितना है, तो ये 200 है, 200 है। अब ये देख रहे हैं ये कितना सारा आएगा, तो कितना का अंतर है दोनों में, 200 में से 171 घटाइएगा कितना आएगा, 29 आएगा। तो यानी 200 मीटर कंप्लीट कौन दौड़ रहा है भाई साहब, सी दौड़ रहा है, तो एक कितना दौड़ रहा है उसमें, 171 ही दौड़ रहा है, यानी ये 19 मीटर से हरा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 19 कहते हैं 29 मीटर से, सॉरी 29 मीटर से हरा रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। तो एक तरीका ये होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, रेशियो मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन करें, अपनी चाल, अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे की देरी होती है, तो उसका सामान्य समय क्या होगा। एक तो सिंपल मेथड होता है, कौन कि आप मान लो कि चाल क्या है, भी है और टी समय पर पहुंच रहा है, तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेते हैं। एक सिंपल तरीका क्या होता है, तो क्या होगा आपका चाल गुने समय होगा, ये आपका भी गुने टी होगा। अब दोबारा भी तो जा रहा है तो दूरी तो सेम ही है, लेकिन इसका चाल कितना होता है, 3/4 गुने भी होगा, इतना गुना हो गया। तो अब जो समय लगता है वो कितना ज़्यादा लगता है, 1.5 घंटा देर से पहुंचता है, यानी 1.5 घंटा अधिक समय लगता है। तो इसमें 1.5 घंटा क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, इस टाइम में 1.5 घंटा जोड़ देंगे। यहाँ से देखो आपका 2 इक्वेशन आया, 2 और 1 है, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, यार डी तो दोनों सेम है ना, तो यहाँ से 16 हो जाएगा। ये हुआ फिजिक्स का तरीका, बहुत ही बेसिक। यहाँ से भी आपका समय आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ डी क्या है, सेम है, दोनों से बराबर होगा, यहाँ से भी कटेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या पता है, यहाँ से आ जाएगा आपका भी गुने टी बराबर, भी तो कट गया, तो आपका आ जाएगा टी बराबर 3/4 इंटू टी प्लस 3/4 इंटू 3/2। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इधर लाइए इसको, तो आपका आ जाएगा T/4 बराबर 3 3 9/4 दूनी 8, यहाँ से काट दो 4 दूनी 8, तो क्या आपका आ रहा है 9/2 यानी 4.5 घंटा आया ना। यहाँ से भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। तो ये लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना किस मेथड से, रेशियो मेथड से। देखिए कैसे बनाएंगे रेशियो मेथड से, कर अपनी चाल की, अपनी समान चाल के 3/4 से, 3/4 से मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मान लो स्पीड इसका क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, देखो जब भी कहें ना 3/4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 4 था, अब घट के कितना हो गया, 3 हो गया। तो नीचे वाले को पहले लिखिएगा, यानी पहले की चाल ये हो गया और बाद में घट के कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, ये हुआ आपका स्पीड का क्या हुआ, चाल का क्या हुआ, अनुपात हुआ। अब देखो समय का अनुपात निकालना, तो क्या करेंगे हम, उसी को रिवर्स कर देंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। तो ये आपका होगा 3/4। जब चाल का
आपका यदि अनुपात है 4/3, तो समय का होगा 3/4। खत्म कहानी। अब क्या कह रहा है कि मनुष्य को 1.5 घंटे देरी होती है, तो यानी 1.5 घंटे अधिक समय लगता है। तो पहले लग रहा था 3, अब लग रहा है 4। तो यहाँ कितना ज़्यादा लग रहा है? 1 लग रहा है। और यहाँ पर क्या करे क्वेश्चन में कि 1.5 घंटा की देरी होती है, यानी 3/2 आवर की, यानी यही आपका 1 यूनिट 3/4 आवर के बराबर हो गया। सॉरी 3/2 आवर के बराबर हो गया, यानी 1.5 घंटा के बराबर हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है? सामान्य समय क्या होगा? तो पहले वाला समय क्या है? ये 3 है। तो यहाँ से समान समय क्या होगा? तो इसका 3 गुना होगा। तो यहाँ से क्या है आपका? 3 × 9/2 यानी 4.5 घंटा। देखिए कितना आसान है। तो रेशियो मेथड से आपका आसान होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आते हैं, अब ये देखिए, ये बीपीएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये करा का पी और क्यू 275 मीटर की दूर पर है। मोटरसाइकिल सवार सुबह 10 बजे पी से क्यू की ओर जाते हैं। अब इसमें थोड़ा डायग्राम बना लो, अच्छा रहेगा। यहाँ मान लो इधर क्या है? पी है, यहाँ क्यू है। पी से क्यू की ओर जा रहा है, कितने बजे स्टार्ट करते चलना? तो 10 बजे चलना शुरू करते हैं, सुबह 10 बजे। तो सुबह है तो क्या लिखेंगे? AM 10 AM में चलना शुरू करते हैं। कितना इसका स्पीड है? यह है 25 किलोमीटर/आवर। ठीक है। और आपका कह रहा है दूसरी मोटरसाइकिल Q से P की ओर जा रहा है। दूसरा जो है ये Q से P की ओर जा रहा है। ठीक है। और ये दोपहर 12 बजे शुरू होते हैं। ये कितना बजे स्टार्ट करते चलना? तो दोपहर 12 बजे। इसका चाल क्या है भाई साहब? इसका है 20 किलोमीटर/आवर है। अब समझिए, हमको समझाना है इसलिए डायग्राम बना रहे हैं। आप बनाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं इसको बनाने का, इतना डायग्राम बनाने का, पहले समझ जाइए। कितना से चल रहा है? ये 12 बजे चल रहा है, ये 10 बजे चल रहा है। तो कह रहा है कि वे कब मिलेंगे? भाई साहब मिलेंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, लेकिन ये पूछ रहा है कब मिलेंगे, ये बताओ कब मिलेंगे। तो वही बेसिक कंसेप्ट। अब इधर से देख लो आप, ये कितना दूरी तय कर रहा है, इधर से देख लो आप, ये कितना दूरी तय कर रहा है, और टोटल दूरी तो दिया ही है 275, जोड़ देंगे। अब लेकिन एक चीज़ देखो, जब ऐसे प्रश्न हो ना, समय आपको दिया हो, तो इसमें क्या करते हैं कि जो गाड़ी या जो ट्रेन बाद में खुलती है ना, उसके समय को हम कंसीडर पहले करते हैं। देखो ये 10 बजे खुली है, ये 12 बजे खुली है। अब दोनों को एक समय पर हम लाएंगे। ये 12 बजे खुली है ना, तो उसको भी हम देख लेते हैं भाई साहब कि ये जो पी है, पी से जो गाड़ी चली थी वो 12 बजे तक कहाँ पहुँचती है। ठीक है। तो ये 10 बजे खुली, मान लो कि ये 12 बजे तक यहाँ पहुँची होगी, तो कितना दूरी तय किया होगा? तो भाई 10 से 12 के बीच में कितना हुआ? 2 घंटा समय हुआ। और इसका चाल कितना है? 25 है। तो 25 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। यानी वो जो है ना 50 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा। इसके दूरी के बीच में कितना आ गया? 50 आ गया। यानी 12 बजे तक वो 50 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा। तो अब देखो, अब ये भी 12 बजे यहाँ पहुँच गई और ये 12 बजे यहाँ है, तो अब समय सेम है दोनों का। तो अब मान लेते हैं यहाँ से वो टी समय में जाकर मिलती है, तो यहाँ से हम सीधे टी निकाल देंगे। कैसे पता आपको? ये दूरी आपका 50 मीटर ये चल चुका है, यहाँ पहुँचा है। अब 12 बजे दोनों स्टार्ट किया है, तो ये दोनों मिलकर ये वाला बीच वाला दूरी तय करेगा, दोनों मिलकर। ठीक है। तो यानी जो 50 मीटर है ना, वो क्या करेंगे 275 में से घटा देंगे, तो ये आपका बीच का दूरी आ जाएगा। तो हम सीधे लिखेंगे टी बराबर, टोटल दूरी आपका 275 - 50 होगा, जो दूरी तय करना है, और दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी। इसका 25 है, इसका 20 है, दोनों को जोड़ दो, 20 + 25, ख़त्म कहानी। तो ये आपका आएगा 225/45, 45 5 25 5 20, 5 से लग जाएगा, 5 25 5 20। ठीक है। कितना आ रहा है? समय आ रहा है आपका 5 घंटा। यानी 5 घंटा कब से जोड़ेंगे? 12 बजे से। क्यों?
क्योंकि दोनों का समय हम बराबर किए थे, 12 बजे ला लिए थे। तो 12 बजे के 5 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे। तो 12 बजे के 5 घंटे बाद मतलब क्या हुआ, 5 बजे शाम में। 5 बजे शाम मतलब 5 बजे PM में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, शाम में 5 बजे वो मिलेगा। तो ये आपको समझाने के लिए इतना डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कर लीजिएगा। देखो ये 10 बजे शुरू करते हैं, ये 12 बजे शुरू करते हैं। इसका चाल कितना है, 25 है। तो हम देख लेंगे 12 बजे तक ये 2 घंटा हुआ, तो 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, तो 2 गुने 25, 2 गुने 25 कितना हुआ, तो ये आपका 50 मीटर, 50 मीटर नहीं किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर ये दूरी तय कर लिया, 50 किलोमीटर दूरी तय कर लिया वो। अब 12 बजे तक इतना चल चुका है। तो दूरी हमको दोनों मिलकर कितना कवर करेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ सीधे 275 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 225 बचेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी देख लेंगे कितना है, 25 + 20 तो 45। तो ये सीधे बन जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाना है इसलिए हम इतना कर रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन अगर आपका, 2 कार एक ही बिंदु से अलग अलग विपरीत दिशाओं में चलती है। 2 कार हैं लेकिन एक ही जगह से वो चलना स्टार्ट करते हैं विपरीत दिशा में। ठीक है, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक इधर की ओर और दूसरा आपका इसके अपोजिट इधर की ओर। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, दूसरा 50 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। ठीक है, इसका मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वो कर रहा है 5 घंटे के बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगा, बहुत सिंपल है। अब ये देख लो ना, 5 किलोमीटर के बाद ये कितना दूरी चला है, तो क्या होगा, 40 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 200 किलोमीटर होगा। और उसको देख लेते हैं कितना चला है, तो इसका गति कितना है, 50 है। तो 50 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 250 आएगा। अब देखो तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना हुआ, तो 250 ये इधर गया और 200 वो इधर गया। तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 450। इसका दूरी 250 और इसका दूरी 200, अपोजिट दिशा में है। कितना है आपका, 450 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये हुआ आपका बहुत ही बेसिक हो, बहुत ही बेसिक हुआ। अब देखो इसी को दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं, कि देखो भाई ये इसका इधर चाल कितना है, मान लो ये 50 है और इधर इसका कितना है, मान लो ये 40 है। ठीक है, अब कितना समय में कर रहा है भाई, 5 घंटे में कितनी दूरी पे होगा। तो किसी एक को रेस्ट में मान लो, किसी एक को रेस्ट मानो। अब इसको हम रेस्ट में मानेंगे तो इसका चाल क्या होगा, इसमें घट जाएगा। लेकिन अपोजिट दिशा में है तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दिशा अपोजिट है। तो 50 में ये 40 आपका जुड़ जाएगा, कितना होगा, 90 होगा। अब ये होगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी, और समय कितना भाई साहब, 5 घंटा। तो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल 90 है, समय 5 है, तो कितना होगा, 9 पंचे 45। तो सीधे यहाँ आ जाएगा, जरूरत नहीं आपको अलग अलग निकालने का, अलग अलग निकाल कर जोड़ने का। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखिए ये है आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन अलग नहीं होता है, ये आपको हम अलग से पढ़ाए, उससे अलग कुछ नहीं होता है, सेम चीज़ है। क्या करें देखो, कि 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी गति 150 मीटर लंबी गति रेलगाड़ी 18 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले समझो बात को। ये देखो आप देखें कोई प्लेटफॉर्म को, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ मान लो आपका प्लेटफॉर्म है, चलो एक सेकेंड दिखाते हैं। ये मान लो यहाँ से और यहाँ, ये जो है क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। ध्यान से समझिए, पहले बात को समझिए, क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ ये आपका प्लेटफॉर्म है। अब कोई ट्रेन आएगी तो ट्रेन की भी तो लंबाई होती है भाई साहब। ये मान लो ये ट्रेन यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है, यहाँ से एंट्री करते हैं, तो ये ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसकी लंबाई m मान लो, या ये L1 मान लो, इसका L2 मान लो। ठीक है, अब समझिए बात को, ये इसको क्रॉस कर रहे हैं,
ठीक है, अब यहाँ क्रॉसिंग करना क्या किया, स्टार्ट किया, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाना स्टार्ट किया। अब जब प्लेटफॉर्म से वो निकलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा वो, देखो इसका जो आपका इंजन है वहाँ पहुँच जाएगा, और ये यहाँ है, अभी निकला है, ये इसका लंबाई क्या था, L1 था। अब बताओ क्रॉसिंग करना यहाँ स्टार्ट किया था ट्रेन, और जब क्रॉस करिए प्लेटफॉर्म को तो ट्रेन का आपका लास्ट एंड कहाँ है, यहाँ है। तो आप चाहे एंड से देख लीजिए एंड को, चाहे आप इंजन से देख लीजिए इंजन को, बात एक ही है। टोटल डिस्टेंस देखिए कितना तय करना पड़ा है उसको क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना दूरी तय करना पड़ा। देखो भाई साहब, यहाँ से हम शुरू यदि करते हैं, शुरू किया है तो हम कहाँ देखेंगे, इंजन को देखेंगे, ये इंजन है यहाँ पर तो इंजन को देखेंगे। तो इसके बीच की दूरी कितना है टोटल, ये आपका क्या है, L2 प्लस L1 है। आप इधर से देख लीजिए या पीछे से देखिए, जब ये क्रॉसिंग करना शुरू किया था तो ये यहाँ था और ये यहाँ था, इसके बीच का दूरी देख लीजिए, तो फिर भी आपको आएगा L1 प्लस L2 ही आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी ना, क्रॉस करने में टोटल दूरी ट्रेन कितना तय करेगा पता है आपको, जितना ट्रेन की लंबाई है और जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोनों का योगफल के बराबर, ठीक है, या उतना दूरी तय करेगा। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो प्लेटफॉर्म का लंबाई ही सिर्फ लेते हैं, उसको लगता है ना 150 मीटर प्लेटफॉर्म है तो 150 मीटर कहीं क्रॉस किया होगा, ठीक है, क्रॉस किया होगा तो डिस्टेंस की जगह इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेन जो क्रॉसिंग करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका जो ट्रेन की लंबाई है उतना दूरी भी तय करते हैं, यानी प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो अपने लंबाई है उतना दूरी उसको तय करना पड़ता है, ठीक, क्रॉस करने के लिए। यहाँ तो आपको दिखा दिए, तो यानी यही चीज़ समझना था। तो जब क्रॉसिंग करेगा ना तो आपका टोटल डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इसको L1 L2 ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, T फॉर ट्रेन, P फॉर प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। और आपका जो चाल है वो तो चाल आपका वही ट्रेन का हो रहेगा। तो यहाँ से समय क्या आएगा आपका, तो समय आपका आएगा दूरी बट्टे चाल आएगा, दूरी बट्टे चाल आएगा। तो यही से हम निकाल लेंगे। यहाँ समय दिया मुझे 18 सेकंड में, वो क्या करता है, क्रॉस करता है, ठीक है। दूरी क्या होगा भाई साहब, तो दोनों का दूरी ऐड होगा, किसका, प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का। तो प्लेटफॉर्म का 180 मीटर, प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी ट्रेन है, सॉरी ये हो गया कुल दूरी, ठीक है। तो दूरी बट्टे समय, सॉरी दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से भी का मान आ जाएगा, इस दोनों को जोड़िए तो आप आएगा 0, 8, 5, 13 बट्टे 18, 3 6 18, फिर आप उसको क्या होगा 110 बट्टे 6 आया है, 6 से कटेगा क्या, 6 से 6 5, ये तो नहीं कट रहा भाई साहब, रेल गाड़ी, अच्छा, देखिए आपको यहाँ पर देखिए ये लंबाई दिया है मीटर में, समय दिया है सेकेंड में, तो आपका जो आएगा आंसर वो किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। लेकिन क्या रहा है हमको, किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, यानी हमको मीटर पर सेकेंड में नहीं चाहिए आंसर, किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड से हम किलोमीटर पर आवर में कैसे हम बदलते हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये क्यों करते हैं आगे आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है, पहले फिलहाल देख लीजिए। तो 6 18, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आपका आएगा कितना, 22 या 66 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि किसी चीज़ को किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इधर से इधर भी सीखना है और इसका इधर उल्टा भी सीखना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलना है तो क्या करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बदलना है तो क्या करेंगे, ठीक है।
अब देखिए इसमें रटवा देते हैं टीचर लोग क्या, देखो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड बदलना है तो 5/18 से गुना करना। जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तब यहाँ पर आपका क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट कन्फ्यूज, किस में 5/18 करना है, किस में 18/5 करना है। तब क्या करते हैं टीचर लोग और रटवाते हैं क्या, देखो ये क्या है भाई साहब, ये है आपका किलोमीटर और ये क्या है, मीटर है। तब बताओ किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो किलोमीटर बड़ा होता है, ये तो पता होगा। तो ये बड़ा है ना, ये छोटा निकाल रहे ना आप, बड़ा से छोटा निकाल रहे हो ना, तो देखो बड़ा से छोटा निकाल रहे हो तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ 5/18, 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है, तो भाई साहब सिंपल है 5/18 बड़ा है, ठीक है। सॉरी 5/18 छोटा है, सॉरी 5/18 क्या है, छोटा है। तो देखो छोटा निकाल रहे हैं तो छोटा वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बड़ा निकालेंगे मीटर से किलोमीटर तो बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5 क्या है, वो बड़ा है 5/18 से। तो ये एक कंसेप्ट है याद करवाने का, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं ऐसा, ये अब देखो यहाँ क्या है, किलोमीटर पर आवर, इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है वैसा, 1000 मीटर होता है। यहाँ बट्टा है आवर है, यानी 1 आवर, और 1 आवर कितना होता है, तो ये 3600 सेकेंड होता है। एक आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। अब इसको काटिए, 0 0 0 0, 2 से काटिए, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 18 आएगा। ये किस में बदल गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड में, समझ गए, मीटर पर सेकेंड बदल गया। इसीलिए किलोमीटर पर आवर से हमको बदलना होता है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा देख लो कि मीटर पर सेकेंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो भाई साहब 1 मीटर कितना किलोमीटर होता है, तो हम कह सकते हैं 1/1000 मीटर, सॉरी 1/1000 किलोमीटर ना, 1000 किलोमीटर ये 1 मीटर होता है। और यह क्या है, सेकेंड है। तो बताओ 1 सेकेंड कितना घंटा होता है, तो इसमें हम 3600 सेकेंड से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये आपका आएगा आवर में। अब यही ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो सेम कहानी हो गया। इसका उल्टा है 3600/1000, यहाँ भी हम काटेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 18/5 आएगा, और ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। इसीलिए हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना रहता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हाँ, याद करने का तरीका आपको यहाँ बता दिए हैं कैसे याद रखना है। बड़ा निकालना है तो बड़ा चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा निकालना है तो छोटी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी गति इतना है और विपरीत दिशा में इतना प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो एक ट्रेन है, क्या भाई साहब, एक ट्रेन है। अब बताओ कोई व्यक्ति है कहीं बगल में, अब ये पटरी पर नहीं है, बगल में है, ठीक है। चलो बगल ही बना देते हैं, तो आप लोग फिर क्या सर इसको मारना चाह रहे हैं क्या, ठीक है। यहाँ देखो ट्रेन आ रही है, इसके बगल में मान लो कोई है, ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो है ये क्रॉस करना है इस व्यक्ति को, तो ये तो व्यक्ति के आपका थोड़ी ना इसका चौड़ाई होता है, तो व्यक्ति को जो क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने में कितना दूरी तय करेगा ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई है। क्यों, जब देखो ये व्यक्ति के क्रॉसिंग करना स्टार्ट करता है तो यहाँ इसका हेड है, ठीक है। जब क्रॉस कर जाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका यहाँ इसका इंजन पहुँच जाएगा नहीं, बताओ तो कितना दूरी तय किया, ये टोटल लंबाई दूरी तय किया, पहली दूरी तय किया ना। तो यानी इस केस में बहुत सिंपल होता है कि क्रॉसिंग करने में जो ट्रेन की लंबाई रहेगा वही दूरी तय करना पड़ेगा ट्रेन को। तो यहाँ से हम और क्या करें, एक रेलगाड़ी है जिसकी इतना प्रति घंटा की विपरीत दिशा में इतना प्रति घंटा गति से चलने वाला, अच्छा व्यक्ति चल भी रहा है, अच्छा व्यक्ति चल भी रहा है, ठीक है। यानी ट्रेन भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में है।
तो सिंपल बात है, वो तो और आसान हो गया वैसा। विपरीत दिशा में है तो चाल क्या होता है, दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, जुट जाते हैं। इधर से इसका कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, जुट जाते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, समय, तो दूरी बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी आपका जो ट्रेन की लंबाई होगा वो होगा, दूरी जो ट्रेन की लंबाई होगा वो होगा, बट्टे चाल, दोनों को स्पीड जोड़ दीजिए अपोजिट दिशा में, तो कितना हो जाएगा 90, 84 प्लस 6 90 90, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में। और हमको समय क्या इसके में दिया है, सेकेंड में दिया है कि वो 4 सेकेंड में क्या करते हैं, पार कर जाती हैं। तो आपका आएगा ये 90 किलोमीटर पर आवर में है। तो एक काम कीजिए, पहले क्या कीजिए, इस पर आवर में है ना, उसको बदलिए किस में, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि समय हमको सेकेंड में दिया है, समय हमको सेकेंड में दिया है। तो क्या करेंगे इसमें बताओ, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकेंड में करना है, तो कम से गुना करेंगे 5/18 से, 18 पंचे 90, यहाँ से काम खत्म हो गया। एल बराबर क्या आएगा, 4 × 5 = 25 आएगा, यानी 100 मीटर। कितना आएगा ट्रेन की लंबाई, 100 मीटर। आगे चलो देखते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका है, यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, अपने कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो वो समय से 5 मिनट पूर्व पहुंचता है, तो बताओ उसके कार्यालय की दूरी कितनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहला चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन को समझिए, तभी तो क्वेश्चन बनाइएगा। आप क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, पेन चला रहे हैं, कुछ कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये इससे नहीं होगा। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को समझना। देखिए इसमें ये कह रहा है कि देखो भाई साहब, जगदीश जो है ना वो अपने ऑफिस जाते हैं, मान लो कुछ दूरी पे उसका ऑफिस होगा। वो क्या करते हैं, पहला दिन वो गया था 4 किलोमीटर पर आवर से, समझिए बात को, 4 किलोमीटर पर आवर गति से वो जाते हैं। इतना से जो जाते हैं ना, तो वो देखता है कि जो हमको ऑफिस समय पर जो पहुंचना चाहिए उस समय से 10 मिनट क्या लगता है, देर लगता है, यानी 10 मिनट उसको ज़्यादा समय लग जाता है। अब देखो मान लेते हैं पहले उसको टी टाइम है, ओरिजिनल टाइम जो है वो टी पे जाना चाहिए, लेकिन कितना, तो 10 मिनट उसको और अधिक समय लगता है, ठीक है। अब क्या करता है दूसरी केस में, दूसरी बार क्या करता है, वो जाता है किससे, 5 किलोमीटर पर आवर से। अब अपना गति क्या किया, बढ़ा दिया। तो अब जो ये पहुंचता है ना ऑफिस, किस समय पहुंचते पता है, वो पहुंचते आपको 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल समय होना चाहिए ना, उससे वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो अब पूछ रहा है आपको, बताओ ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम प्रोसेस से बनाएंगे ना तो समय ज़्यादा आपको लग जाता है। कैसे, देखो इसमें तो प्रोसेस एक ही है, देखो दूरी दोनों में सेम ही है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा आपका, 4 × समय आएगा, तो 4 × टी आएगा, तो टी प्लस यहाँ 10, लेकिन ये 4 किलोमीटर पर आवर में है और आपका सेकेंड मिनट में है, तो उसको आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया इस केस में आपका डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा ना। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा आपका, तो 5 × यहाँ लिखते हैं नीचे में, 5 × क्या हुआ, 4 × समय, तो समय क्या है t-5, लेकिन 5 आपका मिनट में है तो 60 से भाग देंगे। यहाँ से हम t निकाल लेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें गुना करेंगे तो आपका दूरी आएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है बेसिक, उसमें क्या होता है समय आपको ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, समय ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ से आपका टी आएगा, ठीक है, और टी आएगा किसी में रख दीजिए, इसमें रखिए दूरी आ जाएगा, या इसमें रखिए दूरी आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, समझ रहे हैं। तो ये हुआ आपका बेसिक तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा एक फार्मूला आपको बताएंगे जो बहुत ही ईजी है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना उसको यूज कर लीजिए, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ऐसे में बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये फार्मूला आपका आता है, यानी आपको दूरी निकालना है ना, तो दूरी बराबर क्या करना है, देखो x1 छोड़ो, यहाँ v1 लो, v1 इंटू v2 बट्टे v1 माइनस v2 इंटू डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी क्या है समझाते हैं। देखो v1 v2 क्या है, जो आपका चाल है, ठीक है। पहले v1 से जा रहे हैं, फिर बाद में v2 से जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखो ना, पहले 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, बाद में 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, ठीक है। ये v1 v2 है। ये डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा टी है समय का अंतराल। अब देखो यहाँ पर ये 10 मिनट देर से पहुँचती है, यानी 10 मिनट उसको ज़्यादा समय लगता है। और यहाँ पे ये 5 मिनट पहले पहुँच जाती है, 5 मिनट पहले पहुँच जाती है, तो इसी का डिफरेंस है। अब बताओ इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो कोई कहेगा 5 आएगा, कोई कहेगा 15 आएगा। इसका डिफरेंस 15 आएगा। 15 कैसे आएगा भाई साहब, तो देखो 10 आपका क्या है प्लस में है, 5 आपका माइनस में है, और डिफरेंस निकालना है तो 10 में से आप 5 को घटाइएगा तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, इतना तो पता होना चाहिए। तो यहाँ 15 मिनट के क्या है डिफरेंस है, तो डेल्टा टी का मान यहाँ 15 होगा, ठीक है। अब चलिए इसी से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। इसी से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ से सीधे आपका डी आ जाएगा v1 इंटू v2, यानी यहाँ 4 है और यहाँ आपका 5 है, बट्टे v1 माइनस v2। देखो यहाँ v1 माइनस v2 ये नहीं देखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा को घटाएंगे। तो यहाँ बड़ा 5 है तो 5 में से छोटा को घटाएंगे, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, अभी हम आपको बताए थे कि ये 10 मिनट देर से पहुँचता है, ये 5 मिनट पहले पहुँचता है, अंतर आपका 15 मिनट का है। तो ये ध्यान दो एक चीज़, ये 15 मिनट का है, ये मिनट में है, ठीक है। जबकि हमारे चाल किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आपको आवर में बदलना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब तो आपको आवर में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, ये है आपका मिनट में, तो इसको भी तो आवर बदलना पड़ेगा ना, तभी यूनिट सेम आएगा। बस हो गया, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। 5 चौक 20 बट्टे 5 में से 1 गया तो 1, तो 20 ही रहेगा, और 15 चौका 60, तो ये आपका 1/4 आया, तो क्या होगा आपका 5 चौक 20। फाइनली आंसर आपका कितना गया, 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस केस में क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, बस इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 देखिए, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं तो वो अपने 10 मिनट देर से पहुंचते हैं। यदि वो 42 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे भाई साहब, सीधे निकालेंगे डी बराबर v1 इंटू v2 बट्टे v1 माइनस v2 इंटू डेल्टा टी। अब v1 कितना है भाई साहब, तो यहाँ पर 30 है और एक कितना है 42 है, बट्टे 42 में से 30 को सीधे घटा देते हैं हम, कितना बचेगा 12 बचेगा, इंटू डेल्टा टी। अब देखो 10 मिनट पहले पहुँच रहा था, ये 10 मिनट लेट से पहुँच रहा है, अंतर आपका 20 मिनट आएगा। अब सोचते रहिए आप लोग, ये मिनट में है तो उसको आवर में बदलेंगे, हो गया काम खत्म। यहाँ देखो 20 दिया 60, 3 से 3 धन के 30, ठीक है, 3 धन के 30, फिर आपका 6 से 6 दूनी 12 और 7 से के 42, 2 से 5, तो आपका फाइनली आ जाएगा 7 पंचे 35 किलोमीटर। दूरी कितना है 35 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका भी एक ट्रिक आपको बताएंगे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। ये क्वेश्चन प्रोसेस से बताएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करा 2 ट्रेन जिसमें एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही है। अब देखो ये यहाँ सी है, यहाँ बी है। एक ट्रेन है जो सी से बी की ओर जा रहे हैं, सी से बी की ओर जा रहे हैं, और एक दूसरा ट्रेन है जो बी से सी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है दोनों के मिलने के बाद, अब देखो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा,
स्वाभाविक है कहीं ना कहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं यहाँ आकर मिल जाती है, ठीक है, यहाँ आकर दोनों ट्रेन मिल जाती है। तो कह रहा है कि दोनों अपने गंतव्य स्थान पर इतना इतना घंटा में पहुंच जाती है। तो ये दोनों एक पटरी नहीं है, दोनों पैरेलल पटरी है, समझे। अब देखो तो ये कहीं ना कहीं क्रॉसिंग करेगा। अब सोचिए ऐसा कि एक ट्रेन जो है ना वो दिल्ली से पटना जा रही है और दूसरी ट्रेन आपका पटना से दिल्ली आ रही है, ठीक है, और एक ही समय पर दोनों ट्रेन खुली है, तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, क्रॉस तो करेगा ही। तो यही बात है यहाँ पर। एक ट्रेन है जो सी से बी की ओर जा रही है और दूसरी ट्रेन है जो बी से सी की ओर आ रही है और रास्ते में कहीं क्रॉस करेंगे। अब कर क्रॉस करने के बाद ध्यान से पढ़िए, ट्रेनें अपने गंतव्य स्थानों पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती है। अब समझिए, जो ट्रेन सी से बी की ओर जा रही ना, तो यहाँ मिला होगा। अब यहाँ मिलने के बाद का ये समय दिया यहाँ पहुंचने का, ये समय पूरा नहीं दिया, यहाँ का समय दिया है और ये समय दिया है मिलने के बाद ये 6 घंटे में बी पर पहुंचती है। और बी जो है ना सी को क्रॉस करने के बाद यानी मिलने के बाद यहाँ से ये जो है अपने स्थान पर 9 घंटा में पहुंचती है, ठीक है, 9 घंटा में पहुंचती है। तब आपसे पूछ रहा है बताओ उनकी गति का अनुपात क्या है, उनकी गति का अनुपात क्या है। अब जी एक बताओ हमको, यहाँ पर ये जो 4 घंटा समय है ये किसका समय है, तो वो ट्रेन की समय है जो आपका सी से बी की ओर जा रहे थे। तब मान लेते ये T1 है, इसको क्या मान लें हम T1। T1 कौन सा समय है, तो जो ट्रेन सी से बी की ओर जा रहे हैं। और एक दूसरी ट्रेन है जो बी से सी की ओर आ रही है, इस टाइम को मान लेते T2, जो क्रॉसिंग करने के बाद T2 समय पर अपने स्थान पर पहुंच गया है। ध्यान दीजिए, अब इधर से जो जा रहे थे इसका स्पीड मान लो V1 और इधर से जो आ रहे हैं इसका स्पीड मान लो V2। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस दोनों के गति का आपका अनुपात पूछे ना, तो एक फार्मूला याद रखना और रूट अंडर करना और इसके जो समय होगा ना इसको रिवर्स कर देना, यानी समय के यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन रूट में के अंदर। यानी सिंपल बात है, जिसका जो समय दिया रहेगा ना उसको पलट देंगे हम, ठीक है, और इसका रूट कर देंगे। अब देखो हमें चाहिए V1 और V2 का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो इसके टाइम को पहले क्या करेंगे हम, अपोजिट कर देंगे। तो जो T1 है उसको T2 की जगह लिखेंगे। अब यहाँ देखो T2/T1 होगा, यहाँ V1 है तो V1 के सामने T2, V2 के सामने T1, समझ रहे हैं। अब यहाँ देखो तो क्या होगा, T2 कितना है भाई साहब, 9 है, T1 कितना है, 4 है, तो 9 3 आएगा, इसका रूट 2 आएगा, तो इसका अनुपात होगा आपका 3:2। 3:2 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। ये फार्मूला बस ध्यान रखिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा क्वेश्चन बन जाएगा आपको इसी फार्मूला से। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना, ऐसा यहाँ पर अंक देगा जिसका रूट निकलना ही निकलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 4 आवर, यहाँ पर दिया है 9 आवर, ऐसे ही दिख रहा है कि दोनों का रूट आएगा, ठीक है। तो वो संख्या भी ऐसे ही देगा जिसका रूट निकले, ठीक है, रूट नहीं निकलेगा तो रूट में होगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अब ये आपका ना बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये भी कंसेप्ट सेम ही होता है, अलग नहीं होते हैं। बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन ये कर आपका कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तो उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे समय लगते हैं। तो करस्तांत जल में नाविक की चाल क्या होगा, सिंपल समझिए। एक नाविक भाई साहब है, वो क्या करते हैं, नदी में जाते हैं और पहले जाते हैं यानी धारा के विरुद्ध, यानी जिस दिशा में नदी बह रही है ना, अब मान लो नदी इधर से इधर बह रही है, ठीक है, और ये किधर जा रहे हैं, इधर क्यों जा रहे हैं, यानी इसके अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। जिस दिशा में नदी पानी बह रही है ना उसके उल्टा दिशा में वो जा रहे हैं, तो स्वाभाविक समय भाई साहब ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेत है ना वो आपको रोकेंगे आगे जाने से, ठीक है। अब जब आप रेत की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, आपको मज़ा आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेत है ना उसका चाल आप में जुड़ जाता है भाई साहब, क्योंकि आपको गति जो है वो रेत भी देते हैं,
ठीक है, समझिए बात को। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर, पहले क्या करते हैं, वो 15 किलोमीटर जाता है, लेकिन वो 15 किलोमीटर जाता है लेकिन धारा के विपरीत दिशा में। तो ये गया 15 किलोमीटर। अब समझिए बात को, तो जो नाव का चाल होगा वैसा मान लो भी है, ठीक है। इधर से आ रहा है आपका पानी, पानी की चाल मान लो क्या है, यू है। तो इस पानी के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या होगा, भी माइनस यू होगा, भी माइनस यू होगा, ठीक है। बस इसको भूल जाओ। ऐसे भी सिंपल समझिए ना भाई साहब, आप नदी के विरुद्ध जा रहे हैं, नदी जिस दिशा में जा रहे हैं उसका उल्टा जा रहे हैं ना, तो स्वाभाविक है कि आपका गति क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों लगेगा कम, क्योंकि पानी भी आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो आपको समय तो ज़्यादा लगे कहीं। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, भी माइनस यू होगा, भी माइनस यू होगा। अब कहेंगे सर वहाँ तो आप बोले थे अपोजिट है, तो क्या करो, जोड़ दो। अपोजिट है तो क्या करो, जोड़ दो। यहाँ भी तो अपोजिट है, आप घटा कहाँ रहे हैं, देखो यही तो अंतर है। इसीलिए आपको फिजिक्स समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज़ को आपको समझने के लिए फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। देखो वहाँ पर हम क्या करते थे, घटाते थे स्पीड में, ठीक है। यहाँ हम घटाते नहीं है, यहाँ पर हम घटाते नहीं है, यहाँ हम जोड़ते हैं। अब देखो इसका स्पीड इधर की ओर वेलोसिटी भी है और इधर की ओर क्या है, वेलोसिटी यू है। इस दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, दोनों को चाल को जोड़ना है। क्यों, क्योंकि आप नदी में जा रहे हो तो आपका चाल देखा जाएगा और जो नदी का चाल होगा वो भी देखा जाएगा। तो ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ देखते हैं ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये दोनों ऐड होता है, ये फिजिक्स में आप समझिएगा, ठीक है। तो दोनों को हमको ऐड करना है, भी और यू को। तो वेक्टर में हम भी और यू को ऐड करते हैं ना, तो क्या करें, देखो ये दोनों क्या अपोजिट दिशा में है, तो एंगल बनेगा कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आएगा -1 कॉस्ट 180 में -1 आएगा, इसीलिए यहाँ आपका आ जाता है भी माइनस यू। ऐड करने पाता है ना कि माइनस करने पर, वहाँ पर हम माइनस करते थे, यही अंतर है। छोड़िए उतना फिजिक्स में मत दीजिए, आप मैथ की तरह समझिए, ठीक है। मैथ की तरह यहाँ पर समझिए बात को। तो यहाँ देखिए ये क्या किया, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो सिंपल समझिए कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा ना, क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी जो होगा ना वो क्या होगा आपका, तो ये आपका होगा यानी आपका भी माइनस यू होगा। विपरीत दिशा में जाएंगे तो टोटल दूरी कितना ज़्यादा है, 15 मीटर, 15 किलोमीटर। अब दूसरी बार क्या करते हैं ये भाई साहब 25 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो नदी की धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, भी और यू दोनों आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। बस खत्म कहानी, इतना ही समझना था। हम बेकार में चले जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए तो इसको देखो, दोनों केस में 5 घंटा समय लगता है, यहाँ भी समय आपका 5 घंटा लगता है और यहाँ भी समय कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। बस सिंपल है, यहाँ भी निकाल लीजिए, यहाँ भी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो क्या होगा आपका 5, ये समय हुआ, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है साहब, दूरी है आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। और इसका चाल दिया है क्या, चाल कोई चाल नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ रहने तो भी माइनस यू ही रहने दो, ठीक है, भी माइनस यू रहने दीजिए। आपका आएगा 5 दिया 15, तो यहाँ से मुझे ना भी माइनस यू का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर इसी तरह हम करेंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी आपका ये है, चाल होगा भी प्लस यू, यहाँ का आपका 5 6 25, तो यहाँ से मैं भी प्लस यू मान कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ भी माइनस यू कितना था, 3 था, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ से आपका 2 भी बराबर आपका आएगा 8, तो यहाँ से भी कितना आएगा, 4 आएगा, भी आएगा 4। क्या पूछा था, शांत जल में नाविक की चाल, भी नाविक का 4 माने थे हम, तो आएगा 4 आएगा, नाविक की चाल कितना 4 आएगा। और यहाँ 9 का पूछे तो ये टोटल आपका 5 है, तो ये 9 का कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 9 का सॉरी 9 का कहते हैं पानी की चाल क्या आएगा, 1 किलोमीटर बराबर आएगा। 9 का कितना है, तो 9 का है आपका 4 किलोमीटर बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन ये आएगा। इतना आपको फिर हम यहाँ समझाने के लिए इतना बताए थे, ठीक है, इतना करने की यहाँ जरूरत नहीं था,
क्वेश्चन यहाँ पर इसको भी हम रेशियो से बना सकते थे। कैसे, देखो पहले केस में कितना दूरी आता है 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम ग्राउंड के इसमें वेलोसिटी देखा क्या आता है v माइनस यू होता है। बाद में कितना जाता है, तो ये 25 जाते हैं, तो उस समय इसका वेलोसिटी क्या होता है ग्राउंड के इसमें v प्लस यू होता है। अब देखो इस केस में समय कितना लगता है 5 घंटा, और इस केस में समय कितना लगता है 5 घंटा, ठीक है। अब देखो ये लगता है 5 घंटा, इस तीनों को ना हम रेशियो से बना सकते हैं। अब देखो ये एक चीज़ ना ऐसे लिखना चाहिए, ये क्या आपका, ये आपका समय है और ये क्या आपका, ये दूरी है। अब देखो ये समय है, ये दूरी है, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या आपका आएगा 4 आएगा, तो 5 या 15, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 25, यानी ये इसका मान है और ये इसका मान है, ठीक है। तो हम रेशियो से ही आसानी से बना लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना v माइनस यू 3, v प्लस यू 5, यहाँ से 16 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन क्या करे आपका, देखो करा कि एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 3 घंटा में तय करते हैं और 7.5 घंटा में वो वापस आ जाते हैं। तो अगर शांत जल में उसकी गति क्या है, क्या है 15 किलोमीटर दूरी 3 घंटा में तय करता है लेकिन धारा के दिशा में, तो यानी 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा लेकिन धारा की दिशा में, तो दिशा में है तो स्पीड दोनों को जुड़ जाएगा, नौ और पानी का। समय कितना लेता है 3 घंटा लेता है, तो 3 पंचे 15, यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गया क्या, v प्लस यू बराबर 5। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है वो 7.5 घंटे में वापस आ जाता है, 7.5 घंटे में वापस आ जाता है, यानी जाने में उसको लगता है कितना समय 3 घंटा और इधर से आने में लगता है कितना समय 7.5 घंटा, तो दूरी तो उतना ही है 15 ही है। तो ये आपका वो क्या है अपोजिट दिशा में है नदी का, तो क्या होगा v माइनस यू हो जाएगा इंटू टी आपका लगता है 7.5 घंटा, यहाँ 15/2, 15 कट जाएगा, यहाँ से आपका आएगा v माइनस यू कितना आएगा 2 आएगा, बस ख़त्म हो गया कहानी। यहाँ से v प्लस यू आपका 5 है, v माइनस यू कितना है आपका 2 है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, शांत जल में उसकी गति यानी नाव की गति यानी v हमें चाहिए, जोड़ दीजिए कट जाएगा, ये 2v बराबर आपका आएगा 5 2 7, यहाँ से v आएगा आपका आएगा 7/2 यानी 3.5, 3.5 ऑप्शन सी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से नौकायान करती है यानी नाव चलाती है। कितना, जब पानी स्थिर रहता है, पानी का कोई स्पीड नहीं रहता है, तो वो 7.5 किलोमीटर पर घंटा से अपना नाव चलाते हैं। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने में उसे 50 मिनट का समय लगता है। अब समझिए बात को, देखो इस नदी में क्या करते हैं, कुछ जगह है वहाँ पर जाते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर पहुँचते हैं, फिर यहाँ से वापस आते हैं, तो उसको टोटल समय दिया है कितना लगता है 50 मिनट लगता है, यानी वहाँ जाने और वापस आने में टोटल समय 50 मिनट लगता है। और यहाँ देखो आपका नाव का भी चाल दिया है और पानी का भी गति का, पानी की गति का भी आपको स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो दूरी है ना वो कितना दूरी है, तो इसको देखो रेशियो मेथड से बनाएंगे बहुत आसानी से। कैसे, पहले समझिए बात को, जब वो जा रहे थे, ठीक है, तो वो टोटल दूरी यही तय किया है जाते वक्त, और आते वक्त भी आपका दूरी तो वही है, यानी दोनों केस में आपका डिस्टेंस क्या है सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो आपका स्पीड का आपका रेशियो होता है ना, जो आपका स्पीड का रेशियो होता है ना, उसका अपोजिट आपका उसमें लगे हुए समय का रेशियो होता है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। जब डिस्टेंस सेम हो तो जो रेशियो आपका स्पीड का है ना उसका अपोजिट हो जाता है किसका, समय का। बस काम खत्म हो गया, इतना समझ गए, क्वेश्चन हमारा बन गया। कैसे, देखो अब देखो यहाँ पर स्पीड यानी वेलोसिटी देखेंगे ना, कौन सा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, नदी की दिशा में होगा तो जोड़ देंगे,
उल्टा दिशा में होगा तो घटा देंगे, सिंपल कहानी। तो देखो दो केस होगा, एक बार गया होगा तो मान लेते हैं कि पानी की दिशा में गया होगा, तो दोनों चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 7.5 और 1.5 कितना होता है, 7 1 8, आधा आधा 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। जाते वक्त 9 है। जब वापस आएगा तो अपोजिट दिशा में रहेगा, नदी के विरुद्ध में रहेगा, तो क्या हुआ, यहाँ चाल घट जाएगा। तो यहाँ 7.5 है, यहाँ 1.5 है, तो 7.5 में 1.5 को घटाएंगे कितना होगा, तो आधा आधा खत्म, 7 में से 1 है तो 6। बात को समझ के 6। इसको चाहे तो ऐसे ही रहने दो या इसको और शॉर्ट कर सकते हैं अनुपात में, ठीक है, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। 6:9 अनुपात कितना आएगा, 6 आ गया। अब देखो ये तो होगा आपका चाल, इसका टाइम का अनुपात क्या होगा, उसका उल्टा कर देंगे, 6 यहाँ तो 6 यहाँ ला देंगे, 9 आपका यहाँ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है टेंशन। तो आपका यहाँ पर देखो टोटल समय कितना है, तो यहाँ 6 है लगा, यहाँ 9 लगा, तो 9 6 कितना हुआ, 15 हुआ। और यहाँ देखिए टोटल समय मुझे दिया कितना, 50 मिनट लगता है, तो यही आपका 50 मिनट जो है ना ये 15 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, उस स्थान की दूरी चाहिए। अब दूरी चाहिए तो अब ये समय निकाल लीजिए, या यहाँ ये यानी जाने का समय निकाल लीजिए, आने का समय निकाल लीजिए, कोई एक निकाल लीजिए। चलो हम जाने के ही समय निकाल लेते हैं। ये 6 है, तो 15 पार्ट आपका 50 है, तो 6 पार्ट का मान कितना आएगा, तो 50/15 करेंगे तो 1 पार्ट आएगा, गुने 6 कर देंगे तो ये आपका 6 पार्ट आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 दिन के 50, ये आपका आ रहा है कितना, 20 मिनट आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 मिनट आ रहा है। यानी उसको जाने में 20 मिनट समय लगा था, और जाने में आपका यह चाल कितना है, 9 किलोमीटर बराबर है। तो यहाँ से दूरी आ जाएगा क्या, चाल गुने समय, तो ये 9 है, ये समय आपका 20 मिनट है। लेकिन इसको आवर में बदलेंगे क्योंकि हमारा यहाँ चाल क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो 20/60 होगा, तो 20 तिया 60 होगा, 3 तिया 9 होगा। यहाँ से दूरी कितना आ गया, 3 किलोमीटर आया, तो ऑप्शन नंबर ए आया। 3 किलोमीटर आया, ऑप्शन नंबर ए आया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक नाव को धारा के प्रतिकूल चलने में एक निश्चित दूरी तय करने में 7 घंटा 40 मिनट लगता है। प्रतिकूल मतलब क्या, प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विरुद्ध में। धारा मान लो इधर की नदी बह रही है ना, तो इसका उल्टा दिशा में, ठीक है, उसका उल्टा दिशा में। तो प्रतिकूल चलने पर एक निश्चित दूरी तय करने में 7 घंटा 40 मिनट लगता है, जबकि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में अनुकूल दूरी तय करने में उसे 5 घंटा लगते हैं। तो कह रहा है धारा की गति और नाव की गति का अनुपात बताओ। बहुत ही सिंपल है। अब देखो वो जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो दूरी तो सेम ही होगा। जब दूरी सेम है तो क्या होगा, जो आपका टाइम का अनुपात होगा ना, इसका अपोजिट हो जाएगा इसका स्पीड का अनुपात। ठीक है, समझिए बात को। तो टाइम क्या दिया है, 7 घंटे 40 मिनट। उसको क्या कीजिए, आवर में बदलिए पहले। 7 घंटे 40 मिनट उसको बदलेंगे तो आपका आएगा 4 2 दूनी 4 2 तिया 6, आपका आएगा 7 3 21 21 और 2 23 23/3 आएगा। ठीक है, उसको हम बदल दिए, इसको किस में, आवर में बदल दिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 23/3। अभी हम बदले थे, ये पहला का समय है। इसका समय कितना है, 5 घंटा है। अब इसको रेशियो निकालिएगा, तो रेशियो निकालना आता है ना, इस 3 को दे लेकर चल जाओ, तो ये आपका आएगा 23, इधर आपका आ जाएगा 5 या 15। तो ये समय का रेशियो आएगा कितना, 23/15 आया। तो मुझे यहाँ स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा होगा। तो यहाँ आपका होगा 15 और यहाँ होगा आपका 23, यहाँ होगा आपका 15 और यहाँ होगा 23। ठीक है, तो ये, लेकिन ध्यान रखना ये जो आपका चाल है और ये जो है, तो ये क्या है 15 वाले, तो धारा के विपरीत दिशा में था। तो ये जो है ना एक्चुअल में आपका ये मान किसका पता है, v - u का है। और ये किसका है, तो ये प्रतिकूल था, धारा की दिशा में था, तो ये आपका v + u का मान है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज़ आ गया कि देखो भाई v - u आपका 15 है और v + u आपका 23 है। ठीक है, 23 है, तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 2v = 3 8,
यहाँ से भी आपका आएगा 19, 19 आएगा। यू कितना आएगा, तो 23 में से उस 19 को घटा दीजिए, कितना आ रहा, 4 आ रहा है। तो आपका आएगा 19:4, ऑप्शन नंबर सी। किसका दे रहा है, धारा की, सॉरी देखो गलती यही हो जाता है। क्या कर रहा है, धारा की गति और 9 की गति। तो ये धारा गति कितना है, 4 है, और ये है 9 की गति। अब यहाँ पर गलती हो जाता है, तो पहले आपको 4 लेना है, बाद में आपका 19 लेना है। तो क्या आएगा, 4:19 आएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें देखो इस चैप्टर में आपको पूरे क्वेश्चन हम नहीं करवा पाए हैं क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था, लेकिन हमने सभी टाइप के क्वेश्चन का आपको करवा दिए हैं। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन को करवा दिए हैं, तो उससे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जितने टाइप करवाए हैं उसी टाइप में से आते हैं। ठीक है, तो ये कोई आपका यानी खास चैप्टर नहीं है, एक तरह से कहा जाए तो ये आपका फिजिक्स है, ना कि मैथ। ठीक है, ये आपका फिजिक्स है, मैथ नहीं है ये। ठीक है, हालांकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इतना बता दें कि क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।